अब देखें, पहले एमसीक्यूज़ को फोकस करें। एमसीक्यूज़ में बहुत सारे ऐसी बातें जो आप लोगों को हेल्प करेगी रियल एग्जाम में, और एहतियात के साथ ऐसा ना हो किसी का टीक भी गलत करे, तो हर एक बंदा एहतियात के साथ जो बनता है वो उस तरह करे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं जीएटी की जो एमसीक्यूज़ एक्सप्लेनेशन है। द फर्स्ट वन, अ 26-year-old मेल विद अ हिस्ट्री ऑफ स्पीच एंड बिहेवियर प्रॉब्लम, दैट इज कॉल्ड न्यूरोलॉजिकल इशू, ठीक है। यंग एज के अंदर विद सम हेपेटिक प्रॉब्लम, जॉइंटिस स्क्लेरा, हेपेटिक प्रॉब्लम प्लस न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम। आप लोगों ने, ये आप लोगों का पहला क्वेश्चन नहीं होगा, इसको आप लोगों ने देखना है, क्वेश्चन नंबर 10 है। तो हेपेटिक प्रॉब्लम प्लस न्यूरोलॉजिकल इन यंग एज, थिंक अबाउट विल्सन डिजीज। क्या है? विल्सन डिजीज। तो आंसर इज विल्सन डिजीज ए। विल्सन डिजीज क्या है? कॉपर ओवरलोड है, इसमें ऑटोसोमल रिसेसिव पैटर्न होता है और उसमें केसर फ्लिशर रिंग बनते हैं, केफ रिंग इन द कोर्निया इन द डिसिमेट लेयर, ठीक है। और उसमें हम कॉपर चीलेटर देते हैं, दैट इज कॉल्ड पेनिसिलामीन, और सीरम सिरिलोप्लाज्मिन लेवल इसके अंदर डिक्रीज होता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब 58 क्वेश्चन नंबर 11 है मेरे हाल में। A 58-year-old male was admitted with 8-month history of dysphagia, initially worsened on solid but now encompassing liquid, associated with weight loss. देखिए, vomiting and for loss odynophagia, barium swallow show apple core structure in the proximal third of esophagus. Which of the following is a factor only associated with increased risk of adenocarcinoma? That is Barrett esophagus. बैरेट एसोफेगस इज अ इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया, ठीक है जी। इसमें स्क्वामस एपिथेलियम रिप्लेस बाय नॉन सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम एंड द मोस्ट कॉमन कॉज इज क्रोनिक इरिटेशन ऑफ एचसीएल, ठीक है। सो आंसर इज बैरेट एसोफेगस प्लीज, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज लीस्ट एसोसिएटेड विद अल्सरेटिव कोलाइटिस? लीस्ट, नॉट कॉमन, दैट इज नॉन कैजिएटिंग ग्रेनुलोमा, क्योंकि जो ग्रेनुलोमा है इट इज अ हॉल मार्क ऑफ क्रोन डिजीज। किसके अंदर? क्रोन डिजीज। ग्रेनुलोमा इज नॉट इन्वॉल्व इन अल्सरेटिव कोलाइटिस। अगर आप लोग उस टॉपिक को याद करें तो हमने कहा था कि क्रोन डिजीज में ट्रांस म्यूरल इन्वॉल्वमेंट होता है, म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, सारे लेयर, और अल्सरेटिव कोलाइटिस में सिर्फ म्यूकोजा एंड सब म्यूकोजा। इधर बात सुने, आप लोग को अपनी पड़ी है कि मेरा किधर है किसी के साथ? यार मैं इधर, मुझे सारे इधर उधर जैसे देख रहे हैं, इधर फोकस करे, कुछ सीखे, जो है वो तो होना है, ठीक गलत वो आप लोगों ने कर दिया है, इधर फोकस करे, रियल एग्जाम में गलत ना करे। ऐसा ना हो कि मैं मेहनत करूं और आप लोग इधर उधर देख, फोकस नहीं होगा इंसान का, फिर तो मैं डायरेक्ट बस क्वेश्चन बता दूं, बात खत्म। तो फोकस करे, जो होगा वो अभी आ जाएगा, 5 मिनट वेट करे, 10 मिनट, ठीक है ना। लेकिन मैं देख तो कोई इधर देख रहे कि उधर देख रहे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। आंसर इज नॉन कैजिएटिंग ग्रेनुलोमा, दैट इज नॉट सीन इन अल्सरेटिव कोलाइटिस बट फेस्टुला फॉर्मेशन, नॉन कैजिएटिंग ग्रेनुलोमा, ऑलवेज क्रोन डिजीज, ठीक है। A 19-year-old male referred to the, ये 13 क्वेश्चन है। जर्नल मेडिकल क्लिनिक, फॉर द फर्स्ट 6 months फैमिली नोटेड इंक्रीजिंग बिहेवियर एंड स्पीच इशू, वही आ रहा है कि नहीं? आंसर विल बी पेनिसिलामीन, ठीक है ना, जो कॉपर चीलेटर है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ओंडेनसिट्रोन, यह हमने पढ़ा भी है। 5-HT3 एंटागोनिस्ट, न कि एगोनिस्ट, बाद लोगों ने एगोनिस्ट भी लगाए है। तो 5-HT3 दैट इज कॉल्ड एंटागोनिस्ट। जिसने HT3 एगोनिस्ट लगाया है वो तो कंफ्यूज है, जिसने H1 के अंदर 2 के अंदर लगाया है इसका मतलब वो दूर दूर से भी नहीं गुजरा है। तो आंसर इज 5-HT3 एंटागोनिस्ट, ठीक है। ड्रग ऑफ द चॉइस फॉर कीमोथेरेपी इंड्यूस वॉमिटिंग, ठीक है। रिमेंबर ऑल ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग मेटोक्लोप्रामाइड आर ट्रू एक्सेप्ट, आंसर इज डी, डिक्रीज गैस्ट्रिक एम्पटिंग, मतलब ये इंक्रीज करता है गैस्ट्रिक एम्पटिंग, दैट इज वाई यूज्ड इन डायबिटिक गैस्ट्रो पैरेसिस, ठीक है जी, ताकि गैस्ट्रिक एम्पटिंग बढ़ाए, जल्दी करे, तो मतलब वो डिक्रीज नहीं करता, ठीक है। A 50-year-old male present with dyspepsia and positive urea breath test, that is a clue toward H. pylori. तो आंसर इज ट्रिपल रेजिम, PPI, एमोक्सिसिलिन एंड क्लेरिथ्रोमाइसिन। मतलब इसके अंदर ये ऑप्शन शफल होते हैं, शायद आप लोग के पास ए हो। इधर ऑप्शन जो है कौन सा बन रहा है? इधर आंसर जो है डी बन रहा है, लेकिन आप लोग के पास ए है ना, तो ए बी पे ना करे, ऑप्शन को देख के करे, ठीक है जी। तो आंसर इज PPI, एमोक्सिसिलिन एंड क्लेरिथ्रोमाइसिन। A 58-year-old male present with chronic diarrhea, weight loss and iron deficiency। अब देखे, एजेड बंदे में जब डायरिया
और आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया आ जाए तो हम दो चीज़ सोचेंगे, या तो क्रोन डिजीज़ है या सीलियक डिजीज़ है या कोलोन कैंसर है। मेरी बात समझ रहे कि नहीं? लेकिन इसमें ड्यूडिनम के अंदर क्या है? वेलस एट्रोफी, दैट इज द हॉलमार्क ऑफ, वेरी गुड, ट्रांस टिश्यू ग्लूटामिनेज एंटीबॉडी टेस्टिंग। ठीक है जी, आंसर इज ए। बाद लोगों ने कोलोनोस्कोपी लिखा है, समझ रहे कि नहीं? एज को देखकर बस आयरन डेफिशिएंसी। A 24-year-old woman present with abdominal pain relieved by defecation, bloating and alternating diarrhea and constipation, irritable bowel syndrome। ठीक है जी, irritable bowel syndrome, only dietary management is required। A 68-year-old male present with fatigue, right upper quadrant pain, history of chronic hepatitis B और liver mass है तो hepatocellular carcinoma। इसका आंसर डी, hepatocellular carcinoma। Next question, 28-year-old man present with perianal pain, rectal bleeding and a history of recurrent oral ulcers। तो जिस बंदे को ओरल कैविटी से लेके एनल कैनाल तक अफेक्ट करने वाली डिजीज वो क्या है? क्रोन। और इसमें मल्टीपल डीप अल्सर कहाँ पे आ रहे हैं? तो द मोस्ट कॉमन साइट फॉर क्रोन डिजीज इज टर्मिनलियम, तो आंसर इज क्रोन डिजीज। ठीक है, बाद लोगों ने अल्सरेटिव कोलाइटिस लिखा है, एक दो बंदों ने तो माशाल्लाह इन्फेक्शियस कोलाइटिस भी लिखा है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड क्रोन डिजीज। बर्ड बीक अपीयरेंस एकलीजिया, ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर क्या होगा? 1। ठीक है, दैट इज एकलीजिया। अगर इधर आता ना कि देयर इज कार्क क्रू स्कैप अपीयरेंस, वो डिफ्यूज एसोफेजियल स्पाज़म होता है। क्या होता है? डिफ्यूज। 58-year-old man with a cirrhosis present with confusion and hysterexis, ammonia level is elevated, hyperammonemia, condition is hepatic encephalopathy, we should start initially lactulose। आंसर इज बी, रिफॉक्सिमिन हम बाद में देते हैं, इनिशियली लैक्ट्यूलोज देते हैं ताकि अमोनिया को कम अज कम सडनली कम करे। लैक्ट्यूलोज अब्जॉर्प्शन रेट अच्छी होती है, इफेक्ट अच्छा होता है, तो सबसे पहले हम लैक्ट्यूलोज देंगे, इसके बाद रिफॉक्सिमिन देते हैं। ठीक है, तो आंसर इज लैक्ट्यूलोज। केसर फ्लेशर रिंग की बात आई है, सीरम सिरिलोप्लाज्मिन, कौन सा? सीरम सिरिलोप्लाज्मिन, इस तरह के नहीं। A 48-year-old man present with abdominal pain and fever, history of alcohol use disorder, lab test shows elevated AST more than ALT, alcoholic hepatitis। क्या है? alcoholic hepatitis। अगर ALT more than AST आता तो वेरी गुड, वायरल हेपेटाइटिस। लेकिन कभी कभार ELT also more than AST और इन्वेस्टिगेशन जब हम करते हैं अगर वो क्या निकला? अल्कोहलिक, दैट विल शो पुअर प्रोग्नोसिस। बट AST हमेशा ALT से ज्यादा होगी किस चीज के अंदर? अल्कोहलिक के अंदर। इसके बाद a 35-year-old woman progressive fatigue, pruritus and jaundice, जाइंडिस और प्रूराइटिस पोस्ट हेपेटिक प्री हेपेटिक? पोस्ट हेपेटिक प्रूराइटिस के साथ, और ए में एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडी प्राइमरी बिलियरी कोलेंजाइटिस। क्या है? प्राइमरी बिलियरी कोलेंजाइटिस। ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस के अंदर स्मूथ मसल एंटीबॉडी आता है। कौन सा? स्मूथ मसल एंटीबॉडी, जहाँ पे एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडी हैं। इसके बाद what is the most probable diagnosis for 45-year-old female who has been experiencing abdominal pain for 12 hours along with nausea, vomiting, fever, shakes with tenderness in the right upper quadrant of abdomen, cholecystitis। क्या है? cholecystitis, very good। फिर इसके बाद एक पेशेंट है, उसको वोमिटिंग, ड्राउजीनेस, डिहाइड्रेशन है, बट सीरम कैल्शियम इज वेरी हाई, हाइपर कैल्सीमिया, ऑलवेज गो फॉर व्हाट? आंसर इज रैपिड फ्लूइड रिप्लेसमेंट, वेरी गुड। हमने एक डिजीज पढ़ी थी SIADH, याद है? उसमें क्या होता है? रिटेंशन ऑफ वाटर ज़्यादा होता है, तो उसमें हम स्टॉप रिस्ट्रिक्शन ऑफ वाटर करते हैं, बट हाइपर कैल्सीमिया में फ्लूइड रिप्लेसमेंट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, प्रोग्नोसिस ऑफ द कंडीशन रिगार्डिंग हेपेटिक इन्वॉल्वमेंट INR, प्रोथ्रम्बेन टाइम, इससे हम प्रोग्नोसिस चेक करते हैं। ठीक है जी। इसके बाद विच ऑर्गेनिज्म इज मोस्ट लाइकली कॉज ऑफ एब्डोमिनल पेन, फीवर, पोर्टल, हाँ जी, इसका PT, प्रोथ्रम्बेन टाइम एंड INR। इसके बाद ग्राम नेगेटिव रॉट, E. कोलाई, आंसर इज एस्चेरिशिया कोलाई। इसके बाद एक पेशेंट है, उसको जनाब पेप्टिक अल्सर डिजीज है और प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडिनम है, दैट इज गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी, वेरी गुड। सही क्या है कि नहीं? ओके, गैस्ट्रोड्यूडिनल। इसके बाद पेशेंट को गैस्ट्रिक पेन है और इसको गैस्ट्रिक अल्सर है लिसर कर्वेचर पे, तो शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, सॉरी लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, सही है, आंसर इज लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। देखिए इंसान नन में चीजें सही करे ना, एक चीज स्लिप हो जाए बस फिर बात खत्म।
ओके जी, सो दैट इज लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। क्या है? लेफ्ट गैस्ट्रिक अपर पार्ट ऑफ द लेसर कर्वेचर, द मोस्ट कॉमन आर्टरी टू ब्लीड एंड गैस्ट्रिक अल्सर, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। इन RE1 में गैस्ट्रोड्यूडेनल और लेफ्ट गैस्ट्रिक में क्वेश्चन जरूर आते हैं। ओके, 42-year-old मैन या वुमेन प्रेजेंट विद एपिगैस्ट्रिक पेन रेडिएट टू बैक। देखिए एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस है तो उसके अंदर IV फ्लूइड एंड सपोर्टिव केयर स्टार्ट करेंगे, ठीक है जी। ERCP नहीं करेंगे। ERCP तो इन्वेस्टिगेशन है, वो तो जब CBD में स्टोन वगैरह होता है तो फिर थेराप्यूटिक भी है और डायग्नोस्टिक भी है। यहाँ पे पेशेंट क्या है, सुवियर पेन के साथ आए हैं तो आप इन्वेसिव प्रोसीजर कर सकते हैं? नो, यू हैव टू स्टेबलाइज द पेशेंट फर्स्ट। तो क्या देंगे? IV फ्लूइड एंड सपोर्टिव केयर। सही जा रहे हो कि नहीं? ऑल ऑफ द फॉलोइंग पैथोलॉजिकल कंडीशन लीड टू सीरम एल्ब्यूमिन एसिटिक ग्रेडियंट मोर देन 1.1 एक्सेप्ट नेफ्रोटिक सिंड्रोम। इसमें लेस देन होता है, ठीक है। ज्यादा लोगों ने एक्सेप्ट रीड नहीं किया है। A 62-year-old man with a history of atrial fibrillation present with sudden onset severe abdominal pain out of proportion, that is acute mesenteric ischemia. Answer will be C, acute। उधर A है acute mesenteric ischemia, चलो AC में नहीं बोलता, आंसर इज acute mesenteric ischemia। चले अब 60-year-old woman present with early satiety, nausea and bloating. She has a history of diabetes. Gastric emptying study confirmed delayed gastric emptying. Diabetic gastroparesis, which of the following is a drug? Metoclopramide. This question multiple time come in the exam. ये भी गलत होगा तो फिर नुकसान होगा, इसको आप लोगों ने ठीक ही करना है कि डायबिटिक गैस्ट्रोपेरेसिस ऑलवेज मेटोक्लोप्रामाइड, D2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, कीमोथेरेपी इंड्यूस वोमिटिंग ऑलवेज ओंडानसेट्रोन 5-HT3 एंटागोनिस्ट, ठीक है जी, याद रखना है। A 57-year-old man present with fatigue, hepatomegaly and bronze colored skin. Serum ferritin transparent ratio भी क्या है? ज्यादा। हीमोक्रोमेटोसिस, वेरी गुड। इसके बाद नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आप लोगों ने गलत किया है, ये मैंने कल एक्सप्लेन भी किया है कि देयर इज अ मल्टीपल गैस्ट्रिक अल्सर दैट इज नॉट रिस्पॉन्ड टू कन्वेंशनल PPI। समझ रहे कि नहीं? और क्रोनिक डायरिया है, जोलिंगर एलिसन, तो दैट इज फास्टिंग गैस्ट्रीन। क्या करेंगे? फास्टिंग गैस्ट्रीन, ठीक है। ज्यादा लोगों ने इसको गलत किया है। 36-year-old man present with dyspepsia, no alarm symptom. This has first episode. He has no significant medical history of note. A test and treat strategy is agreed upon. What is the most appropriate investigation? Appropriate is the one who has more sensitivity and more specificity. That is called urea breath test. Answer is 13 carbon urea breath. अगर वो बताए कि फर्स्ट इनिशियल क्या करेंगे, वो स्टूल एंटीजन टेस्ट है, लेकिन यहाँ पे अप्रोप्रिएट जो सेंसिटिव भी हो और स्पेसिफिक भी हो। और दूसरी बात, एक और पॉइंट गौर से सुने ना, इस मरीज में कोई वेट लॉस की हिस्ट्री है नहीं है तो हम कभी भी गैस्ट्रिक बायोप्सी नहीं करेंगे, इन्वेसिव प्रोसीजर हो नहीं करेंगे। द मोस्ट रिलायबल फॉर H. pylori टू बी स्पेसिफिक एंड सेंसिटिव, द नॉन इन्वेसिव नाउअडेज यूरिया ब्रेथ टेस्ट होता है, UBT। A 54-year-old man admitted week following cholecystectomy. मैंने क्या लिखा है? 1 वीक। क्या लिखा है? ये सारे अंडरलाइन भी करें कि किसी भी मेजर सर्जरी के बाद अगर पेशेंट को ऊपर लेके 1 to 2 वीक्स में, कितने में? 1 to, आप लोग के पास नहीं है? दिया नहीं आप लोग को तो बता लेती ना, मैं कल पता है लोग फ्री क्यों बैठी है, समझ रहे क्या नहीं, बता तो लेती कि सर मेरे पास नहीं है। चले जी इधर फोकस करें। कोलिसिस्टेक्टोमी, व्हाट इज कोलिसिस्टेक्टोमी? सर्जिकल रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर, इट इज अ मेजर सर्जरी। हम GA देते हैं तो GA देने के बाद पेशेंट ने ब्रॉड स्पेक्ट्रम क्या यूज करनी है? एंटीबायोटिक। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक यूज करने के बाद डायरिया हो सकता है कि नहीं? सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस की वजह से। तो अगर उसके साथ कोई इन्फेक्शन कोरिलेट हो सकता है तो क्लॉस्ट्रिडियम डिफिसिले फॉर D फॉर डायरिया एंड दैट कैन लीड टू सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस। सो दैट इज व्हाट ऑल अबाउट द MCQs। अभी आप लोगों ने इसको शाबाश, जो ठीक है ना वो ऊपर लिखे। मिसाल किसी ने 20 लिया है तो 20/30, किसी ने 15 लिखे तो 15/30। चलिए अथॉरिटी तो मिल गई कि आप लोग चेकर बन गए, ठीक है ना। ऊपर वाले जो लोग बैठे हैं वो नीचे आए और टेस्ट मुझे पकड़ा दे, ठीक है, शाबाश मिल ली।